एक कहावत है कि अगर किसी काम को शिद्दत के साथ किया जाए तो वो काम में आपको सफलता ज़रूर मिलती है। कुछ ऐसी ही कहानी है कानपुर के उज्ज्वल की, जिन्होंने शुरुआत से ही अपनी पढ़ाई के प्रति एक रुचि दिखाई और कहीं न कहीं निरंतर जो अपने फ़ादर का सपना था सीए टॉपर बनने का, उस सपने को पूरा किया। आज हमारे साथ उज्ज्वल खुद मौजूद हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर जो उनकी सफलता रही, तो इस सफलता के दौरान उन्हें किस तरीके के चैलेंजेस को फेस करना पड़ा और आखिर कितनी कठिनाइयाँ आई उनको सफ़र को तय करने में। उज्ज्वल, सबसे पहले आपका ईटीवी पर वेलकम है। थैंक यू। किस तरीके के जो ये सफ़र आपका शुरुआत हुई, तो किस तरीके के चैलेंजेस आए और कैसे क्या ये जो सफ़र तय हुआ सीए टॉपर बनने का, कैसे क्या इसको देखा? सीए की जर्नी में सबसे बड़ा एक चैलेंज यही होता है कि आपको कहीं न कहीं आपको दुनिया से अलग होना पड़ता है। आपको अपनी सोशल लाइफ़ को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, आपको अपने फेस्टिवल्स को छोड़ना पड़ता है, फैमिली फंक्शंस को छोड़ना पड़ता है। आपकी लाइफ़ कहीं न कहीं पढ़ाई के आस-पास ही घूमने लगती है। तो आजकल की ऐज में सोशल मीडिया के ज़माने में इस चीज़ को कंटिन्यू करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है लगातार 5 सालों के लिए। तो जी। वो सबसे बड़ा चैलेंज था। बाकी जब हमारी आर्टिकलशिप में एग्ज़ाम्स के लिए लीव्स मिलती हैं, तो उस पीरियड में आपको कमरे में बंद होके 10 घंटे 12 घंटे सिर्फ पढ़ना होता है। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अचीवमेंट की बात करें तो फ़ादर का एक ये ड्रीम था, जी। कहीं न कहीं कुछ ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज़ है जिस वज़ह से फ़ादर का ये सपना पूरा नहीं हो सका। तो जी। जब इस सपने को पूरा किया, उस समय किस तरीके का एक्साइटमेंट था और फ़ादर से जब इस चीज़ को शेयर किया तो किस तरीके का? जी, मैं दिल्ली में ही आर्टिकलशिप कर रहा था, बट ये था कि रिज़ल्ट आना है 26 को, उस दिन मेरा बर्थडे भी था। तो उस दिन फिर मैंने ये सोचा कि रिज़ल्ट तो घर वालों के साथ ही देखना है, इसलिए मैं रिज़ल्ट देखने के लिए ही स्पेशली कानपुर आया था। और पेरेंट्स के साथ जब वो मोमेंट देखा, वो हुँ। रिज़ल्ट देखा, तो ऐसा लगा कि लाइफ़ टाइम अचीवमेंट है और बहुत खुशी थी, उसको मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता। इस जो सफ़र था इसमें किस तरीके के चैलेंजेस आए, किस तरीके का उतार-चढ़ाव रहा स्टडी को लेकर अगर हम बात करें तो? स्टडी को लेके मैं अपना एक चीज़ अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जैसे कि हरीश सिंह करके, दिल्ली में हमारे फ्रेंड्स थे, अर्नब मेहरा। तो इन लोगों ने बहुत हेल्प करी, हम लोग साथ में पढ़ते थे, तो इनके साथ पढ़ाई स्पेसिफिकली अगर पढ़ाई की बात करूँ तो उसमें इतना दिक्कत नहीं हुई क्योंकि सब लोग साथ में थे, तो इन दोनों ने बहुत ज़्यादा मेरी मदद करी। एजुकेशन शेड्यूल की बात करें तो कहाँ से एजुकेशन रहा आपका ओवरऑल? एजुकेशन मैंने अपनी स्कूलिंग करी सर पदमपत सिंघानिया एजुकेशन सेंटर से, कमला नगर कानपुर में है जो। और फिर उसके बाद स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना सीए की तरफ बढ़ा और सीए स्टार्ट किया। हाई स्कूल किस ईयर में पास आउट किया था? कितना परसेंट था? हाई स्कूल मैंने अपना 2018 में पास किया था, उसमें मेरे 95% थे। देन ट्वेल्थ 2020 में पास किया था जिसमें 97.6% थे। और फिर मैंने अपना सीए फाउंडेशन दिया जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था। देन उसके बाद इंटर किया, इंटर में भी मेरा सीए में कानपुर में टॉप था। देन उसके बाद आर्टिकलशिप मैंने अपनी दिल्ली से करी। ऑल ओवर रैंक इंडिया में वो 50 टॉप देते हैं, तो वो हुँ, स्पेसिफिकली पता नहीं चलती उससे आगे की। जी। बट सीए में कानपुर में टॉप है मेरा। अच्छा। अगर जो आज के युवा हैं, उनको अगर संदेश देने की बात करें तो कहीं न कहीं वो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर काफ़ी एंगेज रहते हैं। जी। तो अगर मान लीजिए किसी भी पर्सन को ऐसे सीए टॉपर बनना है तो उसको एक अगर स्टडी टाइम की बात करें तो किस तरीके की चीज़ों को फ़ॉलो करना चाहिए? मेरे लिए अगर आपको कुछ अचीव करना है तो देखिए किसी को भी ऐसे कमरे में बैठ के पढ़ना तो अच्छा नहीं लगता। पर अगर सफलता पानी तो जिस चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा लेकिन आपको पता है वो सही चीज़ है तो आपको वो करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया की बात करूँ तो सोशल मीडिया मैं ये नहीं कहूँगा बुरा है, बिल्कुल आप अवॉइड करो क्योंकि आजकल आप नहीं अवॉइड हुँ, कर सकते। आप इतना कनेक्टेड हो, इतना डिपेंडेंट हो गए उस चीज़ पे कि आपको कहीं न कहीं यूज़ करना पड़ेगा। हुँ, हाँ, बट अगर आप स्टडी है, आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उस पीरियड में आप अपना यूज़ को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। आप आधा घंटा यूज़ करो, आप डिसाइड कर लो कि हाँ, इस पीरियड में मैं ब्रेक लूँगा तो उस पीरियड में मैं इसको यूज़ करूँगा, उसके अलावा नहीं यूज़ करूँगा। अगर आप ऐसा फॉलो करते हो तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा किसी इस के लिए। सफ़र को तय करने के लिए अगर हम स्टडी की बात करें तो लगभग कितने घंटे आपने पढ़ाई किया? इसके लिए मैंने ऑन एन एवरेज डेली 10 से 11 घंटे पढ़ाई करी। अगर मान लीजिए अगर इस सफ़र के आगे की अगर हम बात करें तो क्या कुछ देखते हो? क्या? इस सफ़र के आगे अभी तो मैं स्टार्टिंग की 2-3 साल 4 साल हुँ, जॉब करूँगा, जी, दिल्ली में, गुड़गाँव में जहाँ पे भी मुझे मिलता है। देन उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं तो हम लोग साथ में मिलके सोच रहे हैं प्रैक्टिस स्टार्ट करनी। मम्मी-पापा का बस एक ही सपोर्ट था कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी है तो उन्होंने मेरे सामने नहीं आने दिया उस चीज़ को। उन्होंने जो भी चीज़ थी अपने आप में देख लिया, ये देखा कि मेरा ध्यान सिर्फ़ पढ़ाई पे रहे, तो वो एक बहुत बड़ा सब। हाँ, सबसे ज़्यादा अगर बात करें लाइकली अगर मान लीजिए शरारती भी होते हैं कुछ बच्चे, तो जी। अगर सपोर्टिंग की बात करें तो उस बेसिस पे सपोर्ट ज़्यादा किसने किया? सपोर्ट उस बेसिस पे तो मम्मी करती थी। जी। हाँ, मम्मी मतलब कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी हो कि कर कोई दिक्कत नहीं मैं देख लूँगी। एक युवाओं का अगर हम लास्ट संदेश की बात करें तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपने युवाओं को स्टूडेंट्स यही को? संदेश देना चाहूँगा कि लाइफ में प्रॉब्लम सबके पास आती हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स का एक्सक्यूज़ देके कभी भी कोई चीज़ नहीं पा सकते। हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को सेट असाइड करके आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। कैसे देखते हैं? सफ़र तो बेटे ने मेहनत की सर।
और किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं, बच्चा शुरू से ही इंटेलिजेंट था। जी जब ये फर्स्ट सेकंड में पढ़ता था तभी से हमेशा टॉप आया था, जी। और इसके बाद हाई स्कूल 6 के बाद मतलब सिंगानी पढ़ने के बाद हमेशा इंटेलिजेंट कहीं ना कहीं आपका ड्रीम था, बेटे ने पूरा रहा। जी, किया। क्या मानते हैं, किस तरीके का ड्रीम था। एक्साइटमेंट था उस मैं समय? रोयलगंज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कानपुर आया था, तो मैंने सोचा था कि कानपुर जाकर सीए बनेंगे, जी लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी रही, तो ये था थोड़ा बिजनेस कर लें तो थोड़ा अर्निंग हो जाएगी, तो दोनों काम साथ हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था, जी। इसलिए मैंने केवल बिजनेस को चूज किया। अब आगे से बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन है? बच्चे से एक्सपीरियंस, बच्चा बता रहा है कि उसका भी यही मन है कि अभी 2-3 साल जॉब करेगा, उसके बाद प्रैक्टिस करेगा। अगर हम इस सफ़र को अगर देखें तो क्या किस तरीके की चीज़ें आई जहाँ जो संघर्ष के समय बच्चों को आपने महसूस नहीं दिया और आपने उससे खुद लड़ा? बच्चे को कोई किसी प्रकार की सहयोग नहीं थी, घर में वाइफ थी, उनका सहयोग पूरा रहा, मैं तो केवल बिजनेस में ध्यान देता था, सारा सहयोग उनका था, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लास्ट 2 ईयर पहले जो अग्निकांड हो गया था, उसके बाद से प्रॉब्लम फाइनेंस से ज़्यादा आ गई थी, जी। इससे पहले कोई प्रॉब्लम थी नहीं मेरे साथ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, सारा काम। मनीषा का। मनीषा जी, ये बेटे ने आपकी अगर हम बात करें तो कानपुर में आपका गौरव बढ़ाया है और जी कहीं न कहीं आपका भी एक ओहदा जी बहुत जी बड़ा कर जी दिया। जी। आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? इसको हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि उसने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। जी, शिवालय में ही नहीं, पूरे कानपुर में उसने सिर ऊंचा कर दिया, अभी तक सिर ऊंचा ही करता आया है वो। जी। अगर हम कभी बात भी उसने करें तो हमको किस निराश नहीं तरीके होने दिया। की एक्टिविटीज़ रहीं? हर तरह से बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह से हमसे व्यवहार करता था, हंसता खेलता ठिठलाता जैसे एक फ्रेंड के साथ करते हैं। तो आप क्या कोई एक्सपेक्टेशन रही है आगे की इनसे? एक्सपेक्टेशन तो इसने हमारी पूरी कर दी, अब क्या रह जी, गई। जी। मैम, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आए आपके हाँ सामने, तो कहीं न कहीं ऐसे समय ऐसा जब आ जाता है तो माँ-बाप का थोड़ा-सा बच्चे की वज़ह से रुझान थोड़ा-सा कम हो जाता है, जी क्योंकि जी फाइनेंशियल इश्यू बहुत बड़ा इश्यू होता है। जी हालाँकि उस समय बच्चे को आपने कमी महसूस नहीं होने दी। जी। तो ये जो सफ़र था, इसमें बच्चे के लिए आपने क्या कुछ स्ट्रगल्स किए, क्या कुछ उसकी पढ़ाई को लेके फेस किया? काफी स्ट्रगल करा, कुछ प्राइवेट अपना काम करके भी करा, जी, कुछ हमारे एक कुछ खास हैं रिश्तेदार, उन्होंने भी मेरी हेल्प करी, जैसे जी, मेरी बहन है, जी, मेरी भांजी है, उसने जी, मेरी हेल्प करी बहुत। जी। अगर हम फैमिली की बात करें तो इनके जब रिजल्ट आया तो आपने भी लोगों से शेयर किया होगा, तो किस जी तरीके का फीडबैक रहा? किस समय उस समय जो एक्साइटमेंट था वो क्या था? बहुत अच्छा था कि आज हमको इतना महसूस हो रहा है, गर्व महसूस हो रहा है कि लड़के ने मेरा आज इतना सिर ऊंचा कर दिया, जो आज तक दूर हो गए थे इस कठिन परिस्थितियों में, वो आज मुझसे बात कर रहे हैं। कहीं न कहीं मतलब उम्मीद है पूरी कि बच्चा जो फाइनेंशियल इश्यू से आप लोग लड़के आए जी हैं वो कमी पूरी कर देगा। पूरी कर देगा। मैं दीपेंद्र द्विवेदी, ईटीवी भारत, कानपुर।